अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोमेन हमने फाइंड करनी है। फंक्शन हमें दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 4x² माइनस 9। हमें पता है डोमेन हमारी कहाँ पे होती है फंक्शन की, जहाँ पे हमारा फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड ना हो। अब हमारा ये वाला फंक्शन अनडिफाइंड कब होगा? जब ये नीचे वाली चीज़ ज़ीरो हो जाएगी, मतलब x प्लस 4 जो भी ये ज़ीरो जब होगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हमने क्या किया, उसकी डोमेन फाइंड करने के लिए इसकी नीचे वाली चीज़ को ज़ीरो के इक्वल पुट कर दी। यहाँ से हमने फार्मूला बनाया। फार्मूला क्या है? ए स्क्वायर, ये हमने फार्मूला बना लिया। ए यहाँ पे x है और b जो है वो 3 है। इसे ओपन करके लिख लिया। अब एक दफ़ा x माइनस 3 इक्वल टू 0, एक दफ़ा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक x3 आ गया और एक x माइनस 3 आ गया। अब डोमेन हम माइनस इन्फिनिटी से लेके -3 तक है। -3 इंक्लूड नहीं है, ये वाली ब्रैकेट हमने यूज़ की है। और फिर -3 से 3 तक है और फिर 3 टू इन्फिनिटी है। कहीं पे भी ये -3 भी इंक्लूड नहीं है, 3 भी। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे ये वाली ब्रैकेट यूज़ की है। यहाँ हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि डोमेन जो है हमारी x इक्वल -3 के नहीं है और 3 के नहीं है, बाकी इसके अलावा सारे एलिमेंट्स इसमें इंक्लूड होंगे। इस तरह से हमने सेकंड की डोमेन ली। अब सेकंड में भी नीचे वाले को इक्वल टू 0 किया, इसे फैक्टराइज किया, फैक्टर्स निकाले यहाँ से, और फिर जहाँ पे ये फैक्टर जहाँ पे x जो वैल्यूज़ आई हैं वहाँ पे हमारा फंक्शन अनडिफाइन होगा, तो ये इसकी डोमेन से बाहर हो जाएंगे, बाकी सारे इसकी डोमेन में आएंगे। ये दो क्वेश्चन 31 और 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2t माइनस 1। अब ये याद रखिएगा क्यूब रूट पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, तो ये वाला जो फंक्शन है इसकी डोमेन रियल नंबर होगी। -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक भी लिख सकते हैं, इसकी सिर्फ रियल नंबर भी लिख सकते हैं डोमेन। अब नेक्स्ट ये है, इसमें अब स्क्वायर रूट आ गए हैं, तो स्क्वायर रूट के लिए क्या कंडीशन होती है हमारे पास कि जो भी वैल्यूज़ आएँ वो पॉजिटिव आएँ, मतलब अंडर रूट के अंदर हमारी पॉजिटिव वैल्यूज़ आएँ। तो एक दफ़ा इसे ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 कर दिया, एक दफ़ा इसे ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 कर दिया। अब यहाँ से t की वैल्यू, t छोटा है 3 से, t ग्रेटर है -2 से, तो ये हमने इसकी डोमेन लिख ली। नेक्स्ट है h ऑफ x इज इक्वल टू 1/4x² माइनस 5 और x। अब इसमें भी यही कंडीशन है कि इसमें पॉजिटिव रूट्स आनी चाहिए, तो ये पॉजिटिव रूट्स के इक्वल किया। x हमेशा बड़ा होगा, ये वाला 0 से, और x माइनस 5 भी ग्रेटर होंगे 5 से, तो हमने इसकी डोमेन कंबाइन करके लिख ली। सिमिलरली ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो हमने इसे 0 के इक्वल किया। यहाँ से रूट्स निकालनी, तो जो रूट्स आएगी वो रियल नंबर में से निकल जाएगा। फिर एफ ऑफ पी √2 माइनस √p, इसे हमने किया ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू √p, या p जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 4 है। और इसके अलावा इसे भी हम देख लेते हैं, ये भी स्क्वायर रूट में ही है, तो इसका स्क्वायर रूट भी ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 आएगा। फिर p जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, ये इसकी डोमेन हो जाएगी। नेक्स्ट है डोमेन और रेंज, दोनों हमने फाइंड करनी है और साथ में ग्राफ भी बनाना है। अब अगेन स्क्वायर रूट में है, तो इसका मतलब है ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 होगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर को उधर ले जाते हैं, दोनों साइड पे अंडर रूट लिया या स्क्वायर रूट लिया, तो +-2 आ गया। तो इसे अब लिखेंगे कैसे डोमेन को, ये -2 से लेकर 2 तक बस इसकी डोमेन है। अब रेंज कैसे होगी? रेंज को फाइंड करने के दो मेथड्स हैं, या तो आप ये जो वैल्यूज़ आई हैं इन्हें पुट करके देख लें, या फिर इसके जब हमने ग्राफ भी ड्रॉ करना है, तो ग्राफ हमने ड्रॉ किया तो ये 0 to 2 तक ये हमारी रेंज आ रही है। पहले इसमें -2 पुट किया, आंसर 0 आया। फिर 1 पुट किया तो √3 जो समथिंग यहाँ पे बनता है। 0 पुट किया तो आंसर 2, 1 पे भी ये और 2 पे 0, तो ये सिर्फ यहाँ पे ये 0 से लेके यहाँ तक जो है ये इसकी रेंज आ गई। फिर है हमने इसकी डोमेन फाइंड करनी है और ग्राफ भी बनाना है। अब इसकी डोमेन ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसका रियल नंबर होगा, कहीं तो भी अनडिफाइन नहीं होगा। रियल नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया, कोई भी पॉइंट लेके ग्राफ बना लिया, 0 पॉइंट लिया, 1 2 3 या कोई भी आप पॉइंट ले सकते हैं। ग्राफ ड्रॉ कर लिया, 0 है तो 0 पे -2.4 है, 1 पे 0.8 है, -0.8 एंड सो ऑन। अब इसकी डोमेन क्या होगी? इसकी डोमेन के लिए वही नीचे वाला जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, हमने 0 के इक्वल पुट किया। यहाँ से t-1, मतलब अगर t-1 होगा तो हमारा नीचे वाला फंक्शन 0 हो जाएगा, इसलिए हमने t को -1 नहीं लेना, तो इसकी रियल नंबर में से -1 एक्सक्लूड हो जाएगा, और फिर वही पॉइंट्स लेके हमने इसका ग्राफ बना देना है। ये